आर्जक हैं श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जीवो, शरीर आपने भी पाया है और शरीर अरहंत भगवंतों ने भी पूर्व में पाया था। उनका भी औदारिक शरीर था, हमारा भी औदारिक शरीर है। प्रश्न इस बात का है कि इस शरारत करने वाले पौद्गलिक शरीर को पाकर के हमने इसे रथ बनाया है या नहीं, अपने सत पथ पर चलने के लिए इसको रथ का रूप दिया है या नहीं। प्रश्न इस बात का है। अगर आपने इसे रथ का रूप दिया है तो चलाते चले जाइए अपने गंतव्य की ओर। सचमुच ये शरीर एक रथ है। इसको सजा करके खड़ा रखना, इसका कोई मायना नहीं है। रथ है, उसको सजा करके, बहुत अच्छा सजा करके एक स्थान पर खड़ा कर दिया, क्या औचित्य है उसका? मतलब आप उसको सजा करके ठहरे हुए हैं, मोक्ष के मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो यह रथ का सजाना बेकार है। सजा ही है यह रथ के लिए, सजा ही है सजाना। तो फिर हमको इसको चलाना शुरू कर दे। भाई ऐसा भी नहीं कि अब चलाना ही है तो ऊबड़ खाबड़ कहीं पर भी ऊपर नीचे चला करके इसके पहिए तोड़ दो और उसकी दशा बिगाड़ दो, इसका भी कोई मायना नहीं है, ध्यान रखना। और जहाँ तुम्हारा गंतव्य है, लक्ष्य है तुम्हारा, उसी पथ पर चलाओगे तो रथ पाने की सार्थकता हो जाएगी। तो न ही ऊबड़ खाबड़ पर चलाओ और न ही सजाकर उसको खड़ा कर दो। तो क्या करो, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ पर सहज भाव से सावधानी पूर्वक उसको गति प्रदान करो। अगर आपने सही दिशा में गति प्रदान की है तो वही प्रगति बन जाती है, और विपरीत दिशा में गति प्रदान करते हैं तो वह उतना ही आपको लौटना पड़ेगा, थकान बढ़ेगी और वह चलना भी व्यर्थ हो जाएगा। आज तक यही किया इस शिव ने। अनंत बार चला तो है, लेकिन चलना मात्र उद्देश्य नहीं है, सही दिशा में चलना हमारा उद्देश्य है। सही दिशा में नहीं चलने से तो बेहतर है कि चलना ही नहीं, विपरीत दिशा में नहीं चलना। विपरीत दिशा में चलने से तो बेहतर है रुक जाना, कम से कम लौट करके तो नहीं आना पड़ेगा। आचार्य देव कहते हैं अज्ञान बहुत खतरनाक है। ज्ञान नहीं होना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो चलेगा, पर विपरीत ज्ञान है तो बहुत दुखदाई है, ध्यान रखना। हाँ, और अगर आपको अज्ञान में भी, मिथ्या ज्ञान में भी सद्ज्ञान की भ्रमणा हो जाए तो और खतरनाक है। शत्रु इतना खतरनाक नहीं होता, किंतु शत्रु में मित्रता की जो आपकी विचारधारा है वो बहुत खतरनाक है। आज तक बड़े बड़े राजे महाराजे हारे हैं तो इसी के कारण से हारे हैं, क्योंकि उन्हें शत्रु में भी मित्रता का आभास हो गया था। सच नहीं था, आभास हो गया था। शत्रु से हम सावधानी बरतते, लेकिन जिस शत्रु में हमें मित्रता का विश्वास है कि यह हमारे लिए मित्र है, जबकि वह शत्रु था और शत्रु राजाओं में मिला हुआ था, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अपने पास में इतना विवेक बल है
इतनी निर्णय शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसका सदुपयोग करिए। आज तक इस जीव ने गलत राहों पर चल करके गलत ही निर्णय किया, गलत ही विचार किया, फलतः आज तक यह जीव पड़ा हुआ है संसार में। आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता होती है, जैसे कि मिश्री में मिठास होती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जल में शीतलता होती है, जिस प्रकार से हीरे माणिक मोती उनके अंदर, रत्नों के अंदर चमक हुआ करती है, उसमें किसी ने चमक भरी नहीं है। गन्ने में मिठास किसी ने भरी नहीं है, उसके स्वभाव से है। ठीक उसी प्रकार से ही चेतनात्मन तुझ में भी ज्ञान स्वभाव से है, तुझ में भी बल स्वभाव से है, तुझ में भी दर्शन की शक्ति स्वभाव से है। तो जो तेरे पास में बल है उसका सदुपयोग तुझे करना है। अगर उस बल के माध्यम से, अगर उस ज्ञान के माध्यम से तूने प्रभु तत्व के प्रति श्रद्धा और ज्ञान किया है, समझा है तूने प्रभु तत्व को, तो निश्चित रूप से तेरा उद्धार हो जाएगा। दुनिया में कुछ जानने में आए न आए कोई बात नहीं, आपने परमात्मा और आत्मा को जान लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। कंप्यूटर चलाना ना आए चलेगा, कैरेक्टर अच्छा है आपका उद्धार हो जाएगा। ये तय बात है। बस हमें अपना काम करना आना चाहिए। आज आप लोग अपना काम भी करना नहीं चाहते, जानते भी नहीं और चाहते भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है। इसीलिए खुद का काम खुद को करना है। कौन सा काम? खुद का काम क्या है? आप लोग क्या समझते हैं? खुद का काम मतलब खाना पीना, कमाना, घर को संवारना, नहाना धुलाना, अच्छे कपड़े वगैरह पहन लेना, यही तो अपना काम है। अरे नहीं, ये तो शरीर का काम है, ये तुम्हारा काम कहाँ है? पर के काम तो तुमने अनंत काल से बहुत किए हैं, ये सब पर के काम है। तुम्हारा काम है जानन और देखन, बस इतना ही काम है। जानन और देखन, ज्ञाता दृष्टा, बस यही तेरा काम है जिसे तूने आज तक अच्छे से नहीं किया। यही कार्य तुझे अच्छे से करना चाहिए था, बस इतना सा काम था, बस जानना और देखना बस। पर वो किया कहाँ तूने? कभी भी तूने सिर्फ न जाना न सिर्फ देखा। जाना ही नहीं है, सिर्फ जाना नहीं है, उसके साथ में ये अच्छा ये बुरा, ये तेरा ये मेरा, ये भी जानन में हमने मिश्रण कर दिया है। जानने के साथ में इन चीज़ों का भी मिश्रण कर दिया है। इसीलिए हमने न सिर्फ जाना है न सिर्फ देखा है, बल्कि उसके साथ में अच्छा बुरा, तेरा मेरा, राग द्वेष आदि की कल्पनाएं कर ली, लाभ हानि की कल्पनाएं कर ली है। इसीलिए आज तक हम अपना काम नहीं कर पाए। तो सभी लोग तैयार हैं अपना काम करने के लिए। हमारी कहानी के नायक विद्याधर जी अपना काम करने के लिए गंतव्य की ओर चल चुके हैं और उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, बांध लिया है। उद्देश्य क्या है ये उन्होंने तय कर लिया है और चल पड़े हैं सद्गुरु की खोज में। दिशाहीन था मेरा जीवन, दिशा यंत्र बन कर आए, कर्मों के षड्यंत्र विफल कर महामंत्र बन कर आए। अद्भुत जादूगर हो गुरुवर, पापी को पावन करते, पतझड़ को भी स्नेह नीर से सिंचन कर सावन करते। दिशाहीन था मेरा जीवन, आप तो दिशा यंत्र बन करके आए हैं गुरुवर। अभी आप ब्रह्मचारी जी से सुन रहे थे कि न जाने कितने दिशाहीन जीवों को उन्होंने दिशाएं प्रदान की हैं। एक दो नहीं, क्या जेल, सभी के लिए उन्होंने तो पशु को भी परमेश्वर का राह और पथ दिखलाया है। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म दिवस कल हम मनाएंगे। उस बालक का जन्म कैसे हुआ था, क्या किया उन्होंने अपने जीवन में। कभी कभी हम स्वयं कुछ नहीं समझ पाते हैं तो किसी के जीवन को देख करके हम स्वयं भी अपने आप को समझ जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में 11 गहने पहनने का तय कर लिया था और उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था।
हाँ, दिगंबर होने के लिए भी गहने पहनने पड़ते हैं और वो गहने बड़े अजूबे हैं। मस्तक का गहना है प्रभु को वंदना करना, कान का है, कर्ण कुहरों का गहना है जिनवाणी का श्रवण करना, नाक का है जैन धर्म की प्रभावना करना। यह है नाक की बात, तो यह है कि हम जिन धर्म की प्रभावना कर सके, हमारे माध्यम से कभी भी जिन धर्म की अप्रभावना ना हो। कोई आपसे कह रहे तुम जैन हो, कैसे जैन हो, ऐसा आचरण है तुम्हारा, हाँ, कोई ऐसा ना कहे। जिन धर्म की प्रभाव ना हो, ये नाक का गहना है। तो मुंह का गहना है हमेशा सत्य वचन बोलना। आँख का गहना है लाज रखना, लज्जा बनाए रखना। गले का गहना है मधुर वाणी बोलना। तो दिल का है हमेशा गंभीर रखना और गंभीरता अपने आप में बसाए रखना। किसी की बात हो तो उसको कहना नहीं, हाँ, अंदर में समाये रखना। ये दिल का आभूषण कहा गया है। पेट का है बात पचा लेना, हाँ, बाहर मत निकालना। भोजन तो पचाते हो लेकिन पेट में किसी की बात भी पचा लेना। और हाथों का आभूषण कहा है दान देते रहना। और पैर का गहना बताया है कि नित्य धर्म स्थान पर जाते रहना, प्रभु के जनालय तक जाते रहना, तीर्थ वंदना करना। और शरीर का, समूचे शरीर का गहना है शील का पालन करना। अगर पुरुष हो तो एक पत्नी व्रत धारण करना, महिला है तो एक पति व्रत धारण करना। और सर्वश्रेष्ठ है अपने शील को आचरण में, अपने शीलाचरण को, शील का अर्थ ही वास्तव में सम्यक आचरण होता है, उसको ग्रहण करना। शील का अर्थ स्वभाव भी होता है। शील ये आत्मा का स्वभाव है, अर्थात उसका मन काबू में है, नियंत्रण में है। कम से कम इतना अपने जीवन में हो जाए तो एक दिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत की भी प्राप्ति हो जाएगी। और जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है वो अपने ही निज ब्रह्म में आचरण करता है। उसको अपने निज ब्रह्म से श्रेष्ठ कोई घर दिखता ही नहीं, उसी में लीन हो जाता है। और चल दिए हैं यहाँ पर हमारी इस ज्ञान धारा की कहानी में। बालक विद्याधर जी अब युवा हो गए हैं और घर बार को छोड़ करके निकल चुके हैं। देखते हैं अब क्या होता है। कल हमने शुरुआत ही की थी थोड़ी सी समय के लिए और सोच रहे थे कि महावीर आ चुके हैं और वह कह रहे हैं कि चलो घर में ही धर्म कर लेना, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। चलो अब माता पिता की बुरी हालत हो रही है और बहनों के आंसू थम नहीं रहे हैं, माँ तो भोजन तक नहीं कर पा रही है, रात को सो नहीं पा रही है, चलो। लेकिन क्या होता है, वह कुछ बोलते नहीं हैं, मौन हो जाते हैं। दोनों ओर से चुप्पी थी, महावीर भी चुप हो गए कह करके और बालक विद्याधर जो युवा विद्याधर थे वो भी चुप हो गए। तभी ज्ञान धारा की एक लहर बोली मंद स्वर में कि 3 प्रकार की होती है आंखें। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है आंखें। पहली चर्म की आंख खुलती है जब, तब उसे उठना कहते हैं। विशुद्ध भावों से, दृढ़ मनोबल से, आगम चक्षु के प्रभाव से खुल चुकी है तीसरी आंख जिनकी, वह तो मोह तमस से कैसे घिर सकता है। तीसरी आंख जिनकी खुल गई है, आगम चक्षु, वह महावीर जी की बातों में नहीं आ सकते। घर लौटने वाले हैं क्या? बोलिए नहीं। उदाहरण बताया था कि एक बार सूरज अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है तो फिर वह लौट करके नहीं जाता। सही लक्ष्य ले संयमित चरणों वाला प्रलोभन के पथरीले पथ पर कैसे गिर सकता है, अर्थात नहीं गिर सकता। साहस पूर्वक करुणा भरी आवाज में कहने लगे महावीर, एक बार घर चल दो, अरे मुख खोलो और हाँ कह दो। गंभीरता से शांत स्वर में बोले, मेरे लक्ष्य में बाधक मत बनो, मुझे अपना कार्य करने दो। माता पिता भाई बहन मिले अनंतों बार, नहीं मिला अब तक सिद्धों सा परिवार। जग से मिला अनेकों बार पर मिला कुछ नहीं, एक बार मिलने दो निज से, फिर मिलने योग्य शेष रहेगा कुछ नहीं। महावीर से कहा, ये परिवार तो अनंतों बार मिला है लेकिन सिद्धों सा परिवार नहीं मिला।
जग से मिला अनेकों बार, पर क्या मिला? एक बार मिलने दो निज से, फिर दुनिया में मिलने योग्य कुछ भी रहने वाला नहीं है। पूछते हैं, दूध से निकला नवनीत, दूध से निकला नवनीत पुनः दूध में कैसे समा सकता है? है कोई ऐसी फैक्ट्री, है कोई ऐसा यंत्र जो दूध से निकला हुआ नवनीत पुनः दूध में समा जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तर्क से निकला तीर पुनः उसी में कैसे जा सकता है? एक बार निकल चुका हूँ मैं निज ग्रह की तलाश में, अब उस ग्रह जड़ ग्रह में आकर क्या मिल सकता है? क्या मिलेगा उस जड़ ग्रह के अंदर? अब मैं वयस्क हूँ, 20 वर्ष का हो चुका हूँ, यह मेरा सहज निर्णय है, कहकर इतना हुए मौन। अनेकों प्रश्न पूछने पर भी मौन धरे, कुछ न बोले। तब पहुंचकर आचार्य श्री के निकट आंसू बहाते हुए महावीर कहने लगे। क्या कहते हैं महावीर महाराज से? विद्या का शरीर क्रश हो चुका है महाराज, विद्या का शरीर क्रश हो चुका है, कितने उपवास कर चुका है, इन्हें घर जाने की अनुमति दीजिए। विद्या को इशारा करते हुए कहने लगे आचार्य श्री, अपने भाई की भावना रख लीजिए। महाराज भी तो परीक्षा कर रहे थे कि वो अपने भाई की बात रखते हैं या नहीं, वो क्यों कुछ कहे, उनकी परीक्षा करें कि तुम कितने मजबूत हो। कहा अपने भाई की भावना रख लीजिए। मतलब क्या था? घर लौटना है तो लौट जाइए। सुनते ही मौन खोल कर बोले, हे अशरणों के महाशरण, निराश्रयी के आश्रय धाम, निरालंबों के आलंबन, निवेदन है गुरुवर आपसे, नहीं जा सकता मैं घर, नहीं जा सकता मैं घर, मुझे व्रत प्रदान कीजिए। आया हूँ आपकी शरण, अब शरण में रख लीजिए। आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अब अपनी शरण में रख लीजिए। आखिर विवश हो चुप हुए महावीर, तब प्रसन्न हो आचार्य श्री ने दिया आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य। सच ही कहा है, गुरु की कृपा का प्रमाण नहीं मांगना। गुरु की कृपा का कोई प्रमाण नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। वो कब कैसी करुणा करते हैं। अगर ये सुना था तो कई लोग समझेंगे कि महाराज भी कह रहे हैं कि घर जाओ, अरे कृपा क्यों नहीं बरसा रहे? पर गुरु को पता है कि क्या होने वाला है, ये कितना मजबूत है। गुरु की कृपा का प्रमाण नहीं मांगना, उनके मौन को उपेक्षा नहीं समझना। कई बार गुरु मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है, तो ये मत समझना कि गुरु हमारी उपेक्षा कर रहे, नहीं, तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे अंदर समर्पण और निष्ठा कितनी बलवती है, इनकी कार्य प्रणाली होती जग से भिन्न, न किसी से प्रसन्न होते, न किसी से खिन्न, सदा सहज आत्मस्पर्शी उतने ही होते हैं वे दूरदर्शी। ऐसे गुरु को किया नमन, अंतर जगत की यात्रा का हुआ यह महत्वपूर्ण चरण। पूर्व में किया जो धर्म बीज का वपन, पहले खंड में धर्म बीज का वपन किया था, उग आए हैं अब यहाँ ज्ञान के अंकुर। व्रत मिल चुका है, हुआ जो गुरु कृपा जल का वर्षण, व्रत ग्रहण कर मन में हर्षण, अमंद गति वाली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉन्जिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरेक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।